सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं अनुप कुमार आपके अपने चैनल एमएस क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 6। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और भी न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ उन्हें। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? जाहिर सी बात है, ओम्स लॉ के बारे में मैंने बताया था कि ओम्स लॉ क्या करता है, एक रिलेशनशिप को शो करता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच। ठीक है, लिखते हैं पहले ओम्स लॉ के बारे में। व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या करता है? रिलेशनशिप को शो करता है ना। ओम्स लॉ गिव्स द relationship between the Ohm's law gives the relationship between the electric current and potential difference ठीक है। according to Ohm's law at constant temperature electric current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference between the two ends of conductor that is what current is electric current is directly proportional to what? Potential difference. Okay, and we can rewrite in the form of symbols that electric current is denoted by I is directly proportional to, and potential symbol difference is denoted by V, then I is directly proportional to V. That is what Ohm's law. हम इसे समझ सकते हैं इस तरह से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक करंट जो किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के। और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ लग रहा है? तो कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसे प्रूव कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who discovered Ohm's law? Ohm's law को डिस्कवर किसने किया था? ये मैंने नहीं बताया, यहाँ बता देता हूँ। Ohm's law को 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने इस लॉ को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, Who discovered Ohm's law? Who discovered Ohm's law? आंसर क्या होगा? इन
1827 in 1827 a German physicist named what? George Simon Ohm. George Simon Ohm established the relationship between electric current and potential difference ठीक है। यानी कि 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, यानी कि ओम्स लॉ को डिस्कवर किया। ठीक, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ? ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा, ओम्स लॉ में हमने क्या देखा था? पहले क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Ohm's law? ठीक है। फॉर्मूला को लिखने से पहले हमने ओम्स लॉ में देखा क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। अब जब दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसे पलट कर भी लिख सकते हैं, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हम इरेज करते हैं या रिमूव करते हैं तो क्या हो जाएगा? V इक्वल्स R इंटू I। ये R क्या है? एक तरह का कांस्टेंट है, जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। ठीक है, R क्या है? एक तरह का कांस्टेंट जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ? तो V इक्वल टू I इंटू R। ओके, V इक्वल टू IR। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेसिस्टेंस? अच्छा, यहां पर ध्यान दो, ये V इक्वल टू I इंटू R को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। रीअरेंज करेंगे तो R को एक साइड रहने देते हैं, I को इस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? I इंटू में जो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो V अपॉन I इक्वल्स R हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेसिस्टेंस होता है। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं इसके रेशियो के फॉर्म में। लिखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज रेसिस्टेंस? व्हाट इज रेसिस्टेंस? It is the ratio of the potential difference between the ends of a conductor to the electric current flowing through it का मतलब कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, मींस रेसिस्टेंस इक्वल्स व्हाट? रेसिस्टेंस इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। We can rewrite in the symbols. Resistance is denoted by capital R,
then R equals potential difference is denoted by capital V, that means V, and electric current is denoted by capital I, that means R equals V upon I. तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V upon I. ठीक है, नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. कंडक्टर का रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एक कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो उसके थ्रू फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपोज करता है. ठीक है, ठीक है, लिखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय resistance of a conductor. Resistance of a conductor. It is the property of a conductor. It is the property of conductor. The property of conductor which opposes the electric current, which opposes the electric current flowing through it. ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी है जो उसके थ्रू पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपोज करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड बाय व्हिच इट इज डिनोटेड. एसआई यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, और इसे डिनोट किससे करते हैं. तो एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, और इसे डिनोट करते हैं ओमेगा से. ठीक है, किस साइन से, ओमेगा से. लिखते हैं, व्हाट इज SI unit of resistance. What is SI unit of resistance and by which it is denoted, and by which it is denoted, by which it is denoted. देखेंगे, the SI unit of resistance is, the SI unit of resistance is ohm. What? Ohm. And it is denoted by omega. It is denoted by omega. That means this is the symbol of omega. Clear? Next question है, डिफाइन 1 ओम. ओके, डिफाइन 1 ओम. पहले लिखते हैं फिर इसे समझते हैं. डिफाइन 1 ओम. डिफाइन 1 ओम. आंसर लिखते हैं, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ends of a conductor, if the potential difference between the ends of a conductor is 1 volt, and the electric current flowing through it is 1 ampere, then the resistance of conductor is said to be 1 ohm. Okay, ठीक है.
तो अगर इसे हम लिख सकते क्या, 1 ओम इक्वल्स 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर और 1 ओम इक्वल्स 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, मतलब कि अगर किसी कंडक्टर के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और इलेक्ट्रिक करंट जो उसके थ्रू पास हो रहा हो वो 1 एम्पियर हो, तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का कितना होगा, 1 ओम होगा। और 1 ओम को हम डिनोट करते हैं 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर और 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उनका जो ग्राफ हम बनाएंगे या ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाए तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, और एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। अगर मान लेते हैं हम वोल्टेज को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, डबल होगा। और अगर हम वोल्टेज को घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, लिखते हैं, व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन potential difference, what is the graph between potential difference and electric current? What is the graph between potential difference and electric current? लिखते हैं, when we draw a graph between potential difference and electric current, then it is found to be a straight line. It is found to be a straight line because potential difference and electric current are directly proportional to each other. ठीक है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। यानी कि एक हम तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दिखाते हैं। ये हो गया y एक्सिस, सॉरी इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन, ये होगा x एक्सिस। ये x एक्सिस को हमेशा इलेक्ट्रिक करंट रखेंगे। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिक करंट I, और ये जो होगा y एक्सिस वो हमेशा वोल्टेज होगा। और जब हम ये दोनों के बीच के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन होता है ये रेसिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है ये रेसिस्टेंस को शो करता है, क्योंकि V/I का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये इसलिए, और ये रेसिस्टेंस भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए ये जो ग्राफ का ये स्लोप जो होता है V/I का जो स्लोप होता है, लिख सकते हैं द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज रेसिस्टेंस, है ना। जो स्लोप होता है VI ग्राफ का वो क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स। अच्छा, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स तो हमने सुना है, गुड कंडक्टर्स, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, है ना, और गुड कंडक्टर्स भी कुछ उसी तरह होते हैं, लेकिन वो इजीली पास होने देते हैं, उसका कंडक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, लिखते हैं व्हाट आर गुड कंडक्टर्स, कुछ खास अंतर नहीं है।
व्हाट आर गुड कंडक्टर्स। इसे मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। व्हाट आर गुड कंडक्टर्स ये आप लोग लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है सिल्वर, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर। लिख लो, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ, which metal is the best conductor of electricity। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा इसका सिल्वर। अब सिल्वर इतना महंगा है कि हम उसे क्या कर सकते हैं, इजीली यूज नहीं कर सकते वायरिंग के लिए। तो वायरिंग के लिए क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, विच मेटल्स आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाई। कौन से मेटल्स हैं जिनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स के बनाने में, और क्यों यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सिल्वर से कम लेकिन बहुत अच्छी होती है, ताकि हम इसे यूज कर सकते हैं। रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है। लिख लो, विच मेटल्स आर used to make electric wires and wire। electric wires and wire, ठीक है। तो क्या होगा? आंसर जाएगा कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम are used to make electric wires, because the resistances of these metals are very low। और रेसिस्टेंसेस बहुत कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से फ्लो कर पाएगा, है ना। तो ये गुड कंडक्टर्स हो जाएंगे एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रेसिस्टर्स, नेम द मेटल अलॉयज व्हिच आर यूज्ड एज रेसिस्टर्स। अच्छा, रेसिस्टर्स किसे कहेंगे? वे सारे मटेरियल्स जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास तो होने देंगे लेकिन बहुत कम, है ना। रेसिस्टर्स क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। इंसुलेटर्स तो पास ही नहीं होने देता, लेकिन रेसिस्टर्स बहुत हद तक उसे क्या करता है, रोकता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास तो होगा लेकिन बहुत कम, ठीक है। और क्या बोला है, नेम द मेटल एलॉयज व्हिच आर यूज्ड एज रेसिस्टर्स। कौन से मेटल एलॉयज हैं जो रेसिस्टर्स के जैसा यूज होते हैं? तो वो तीन है, नाइक्रोम हो गया, मैग्नेनियम हो गया और कॉन्स्टेंटाइन हो गया, यानी कि उसे यूरेका भी कहते हैं। लिखते क्वेश्चन, what are resistors? What are resistors? Name the metal alloys. Name the metal alloys which are used as resistors. Which are used as resistors। ठीक है, लिखते हैं इसका आंसर। those materials which have comparatively very high resistances are called
resistors called resistors, ठीक है। और मेटल अलॉयज का क्या हो जाएगा, मेटल अलॉयज कौन सा, फर्स्ट है नाइक्रोम, सेकंड है मैग्नीनियम, और थर्ड है कॉन्स्टेंटन, यानी आएगा ना, यहाँ लिख देता, थर्ड क्या होगा, कॉन्स्टेंटन, इसे हम यूरेका भी कहते हैं, यूरेका। तीन हो गया, नाइक्रोम, मैग्नीनियम एंड कॉन्स्टेंटन, ये तीसरा होगा, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स किसे कहते हैं, जैसा कोई कंडक्टर्स होता है ना, व्हाट आर इंसुलेटर्स, लिख देते हैं इसे फिर से, those materials which do not allow electricity to flow through them, they are called insulators. For example, rubber, wood, glass, etc. ठीक, और भी बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, व्हाई डू इलेक्ट्रिशियंस वियर रबर हैंड ग्लव्स व्हाइल वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये ध्यान दिए होंगे आप लोग कि इलेक्ट्रिशियंस जो हैं वो जब काम करते हैं तो क्या पहन लेते हैं, रबर के ग्लव्स पहन लेते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें झटका ना लगे, है ना। रबर क्या है, एक तरह का इंसुलेटर है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता खुद के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट को खुद के थ्रू जब फ्लो नहीं होने देगा तो झटका नहीं लगेगा, जिसके कारण हम बचे रहेंगे या इलेक्ट्रिशियंस बचे रहेंगे, ठीक है। लिखते क्वेश्चन, व्हाई डू electricians wear rubber hand gloves while working with electricity, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब वर्क करते हैं इलेक्ट्रिशियंस ऐसा आपने, ठीक, रबर हैंड ग्लव्स का यूज क्यों करते हैं, लिखते हैं। As we know that rubber is an insulator of electricity, which avoid electric current to flow through them, As we know that rubber is an insulator of electricity which avoid electric current to flow through it. While on working with
electricity on working with electricity electricians wear rubber gloves on working with electricity. Electricians wear rubber gloves to avoid electric shocks. ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इसलिए क्या करते हैं वो रबर ग्लव को पहनते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लोगे। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन? A potential difference of 20 volt is applied across the ends of a resistance of 5 ohms. What current will flow in the resistance? Potential difference दिया है कितना? 20 volt और resistance कितना दिया है? 5 ohms. करंट पूछ रहा है, किससे जाएंगे? ओम्स लॉ से, है ना? According to Ohm's law क्या होता है? Ohm's law के according to Ohm's law we know that V equals I into R। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है, तो करंट को एक साइड रख देते हैं, बाकी को अपोजिट साइड ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा? I R इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R इक्वल्स I, या I इक्वल्स क्या हो जाएगा? V कितना है? वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 5 ohms। ठीक है, तो इसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 5 4 20 54 और वोल्ट पर ओम, यानी करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो करंट कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A resistance of 20 ohm has a current of 2 ampere flowing in it. What potential difference is there between its ends? एक रेजिस्टेंस दिया है 20 ohm और उसके थ्रू करंट पास हो रहा है, वो है 2 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला। चलो बनाते हैं। A resistance of 20 ohm has a current of 2 ampere flowing in it. What potential difference is there? Between its ends। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला फिर से। रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। फॉर्मूला यूज करेंगे V इक्वल्स I into R, है ना? क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा यूज करेंगे। करंट कितना? 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना? 20 ओम। कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा? 40 वोल्ट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a current of 5 ampere flows through a wire whose ends are at a potential difference of 3 volts. Calculate the resistance of the wire. करंट दिया है 5 एम्पियर और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3 वोल्ट। तो क्या पूछ रहा है? रेजिस्टेंस पूछ रहा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बनाते हैं। A current of 5 ampere flows through a wire whose ends are at a
components are at a potential difference of 3 volts, potential difference of 3 volts. Calculate the resistance of the wire. Calculate the resistance of the wire. Resistance of the wire. ठीक है, फिर से वही करना है. करंट दिया है और क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है. फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो V इक्वल्स आई आर. रेजिस्टेंस पूछ रहा है, फॉर्मूला को R को इधर रखते हैं और I को उधर ले जाते हैं. I इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में. V अपॉन I इक्वल्स R. तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट अपॉन में करंट कितना है 5 एम्पियर. डिवाइड करोगे आ जाएगा 0.6 और वोल्ट है तो वोल्ट हो जाएगा 0.6 वोल्ट. ठीक है, बनाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स. करंट दिया है 2 एम्पियर, वोल्टेज दिया है 0.1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, रेजिस्टेंस पूछा है. फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, R इक्वल्स V अपॉन I. R इक्वल्स क्या होता है, V अपॉन I. ठीक है, तो R इक्वल्स V अपॉन I. वोल्टेज कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट. करंट कितना है, करंट है 2 एम्पियर. सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 0.1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/20, मतलब कि 0.05 ओम. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohms. Sorry, a simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohms. What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wires is negligible. एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना 24 वोल्ट. एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस दिया है 60 ओम्स. तो क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है. और रेसिस्टेंस जो कनेक्टिंग वायर्स का है उससे क्या बोला है, नेग्लिजिबल मान. लिखते हैं क्वेश्चन. ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जी. A simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohms. What will be the current in the circuit? What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wires. The resistance of the connecting wires is negligible. ठीक है, तो वायर्स का रेसिस्टेंस को हमें नेग्लिजिबल मानना है, बाकी तो क्लियर. ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का डुएट्री दिया है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना दिया है 24 वोल्ट. ठीक है, रेसिस्टर दिया है, रेसिस्टेंस R इक्वल्स कितना है 60 ओम्स. क्या पूछा है, करेक्ट. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R. तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा V अपॉन R. I इक्वल्स V अपॉन R इक्वल वोल्टेज कितना 24 वोल्ट अपॉन में रेजिस्टेंस कितना 60 ओम्स. तो हो जाएगा ये 2/5.
12 2 24, 12 5 60, 2/5 और 0.4, तो करंट कितना हो जाएगा 0.4 एम्पीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पीयर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। ये क्वेश्चन मजेदार है। ठीक है, एक मिनट रुकना। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line. What current will this electric iron? What current will this electric line? What current will this electric line draw when connected? To 110 volt supply line. 110 volt supply line. अब यहाँ दो पोटेंशियल दिया है, तो ये मत समझ लेना कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये अलग अलग। इस क्वेश्चन से पहले वाले लाइन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे और उससे दूसरे वाले पार्ट में यूज करेंगे। ठीक है, क्या क्या दिया है, करंट दिया है ना। करंट कितना दिया है, दो करंट। देखो यहाँ पर एक करंट ये हो गया और दूसरा करंट निकालने को बोल रहा है, तो दो करंट होगा, तो एक को I1 दूसरे को I2 मान लेंगे। I1 कितना दिया है, I1 दिया है 3.4 एम्पीयर। ठीक है, और वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना है V1, तो वोल्टेज V है ना, तो V1 इक्वल टू क्या दिया है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। अच्छा, रेजिस्टेंस तो क्या होगा, दोनों ही केस में कॉमन होगा, सेम होगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 अपॉन I1। V1 अपॉन I1 मतलब कि V1 कितना है 220 वोल्ट अपॉन करंट कितना है 3.4 एम्पीयर, डिवाइड करोगे कितना आएगा, कैसे किया जाए, एक काम करते हैं, इसे पॉइंट को उड़ाते हैं ना। 217 से 34 का नहीं आता, 17 का तो टेबल आता है 1100 है ना, कितना हो जाएगा 76 या 102 8 कैरी होगा 80 17 4 जा 68 बचा कितना 220 64.1 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। या एक काम करते हैं, इसे हम फ्रैक्शन में ही रखते हैं 1100/70। ठीक है, 1100/70 ओम। अब इसी रेजिस्टेंस को हमें यूज करना है सेकंड वाले केस में। अब इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है, जब वोल्टेज कितना अप्लाई करते हैं V2 की, R तो कॉमन है, R वाला कितना हो जाएगा 1100/70 ओम, बार बार नहीं लिखना उसको। ठीक है, R इक्वल टू 1100/70 ओम। V2 इक्वल टू कितना है 110 वोल्ट। ठीक है, तो क्या पूछा है, पूछा है करंट यानी कि I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R यानी कि V2 अपॉन R। V2 कितना 110 अपॉन में 1100 अपॉन 70। ठीक है, इससे 10 बार में कटेगा
अरे 17 चला जाएगा ऊपर तो 17/10 हो जाएगा, यानी कि 1.7 एम्पियर। ठीक है, ये आएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Calculate the value of the resistance of the resistor. अच्छा क्या दिया है, एक बैटरी है जिसका वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, ठीक है, और रेसिस्टर अननोन दिया है और इलेक्ट्रिक करंट उससे जो पास हो रहा है वो है 2.5 मिली एम्पियर। तो बोल रहा है रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा। चलो आसान क्वेश्चन लिखते हैं। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere. There is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Calculate the value of the resistance of the resistor. Calculate the value of the resistance of the resistor, ठीक है। क्या होगा, वोल्टेज कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स 12 वोल्ट, ठीक है। रेसिस्टेंस नहीं पता, करंट दिया है, करंट I इक्वल्स 2.5 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल्स कितना होता है, 1 मिली एम्पियर इक्वल्स होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो क्या पूछा है, रेसिस्टेंस, आसान, रेसिस्टेंस R इक्वल्स व्हाट, V अपॉन I। V कितना, 12 वोल्ट डिवाइडेड 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में रखते हैं, यूनिट को हटाते थे तो क्या हो जाएगा, 12/2.5 इंटू 10 टू द पावर 3, इससे हटा 0, 25 4 जा 100, तो 25 4.8 है ना, तो कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि 4800 ओम और 4.8 किलो ओम, ठीक है, आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू सेंड ए करंट ऑफ 6 एम्पियर थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, 6 एम्पियर करंट है और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपका दिया है 40 ओम, ठीक है। लिखते हैं, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज needed to send a current of 6 ampere through an electrical appliance having a resistance of 40 ohm, ठीक है। बनाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना,
पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स क्या होता है I इंटू आर, करंट कितना 6 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना 40 ओम, दैट मीन्स 40 इंटू 6 240 वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the potential difference between the terminals of an electric iron is 240 volt and the current is 5 ampere. What is the resistance of the electric iron? potential difference दिया है दोनों टर्मिनल्स के बीच का 240 वोल्ट और करंट कितना है 5 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनाते हैं। The potential difference between the terminals of an electric iron is 240 volt and electric iron is 240 volt and the current is 5 ampere and the current is 5 ampere. What is the resistance of the electric iron? What is the resistance? What is the resistance of? What is the resistance of electric iron? Electric iron. आसान क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस पूछा है तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा R इक्वल्स V अपॉन I, V अपॉन I, V कितना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 240 वोल्ट, 240 वोल्ट डिवाइडेड में इलेक्ट्रिक करंट कितना है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 48 ओम। ठीक, नोट करो। इस लेक्चर में लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स है जिसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। क्या क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक ए करंट ऑफ 0.02 एम्पीयर फ्लो थ्रू ए वायर। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू मेक ए करंट ऑफ 250 मिली एम्पीयर फ्लो थ्रू द सेम वायर। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 है और इलेक्ट्रिक करंट भी 2 है। ठीक है, तो हमें एक को I1 I2 और V1 V2 मानना पड़ेगा। ठीक है, V1 कितना दिया है V1 इज 10 वोल्ट। ठीक है, और करंट I1 इज 0.02 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R इक्वल टू V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1 दैट इज 10 अपॉन 0.02, ये जाएगा कितना हो जाएगा 100, 10 इंटू 100 अपॉन 2 दैट मीन्स 500, रेजिस्टेंस कितना हो गया 500 ओम। ठीक है, सेम किस सेकंड में भी अप्लाई होगा। ठीक, तो क्या दिया है पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए अगर करंट दिया है I2 कितना दिया है I2 दिया है 250 मिली एम्पियर, 250 मिली एम्पियर, इसे एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना होगा 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करता है 250 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। अब 10 टू -3 का मतलब होता है 3 पैक जाना, पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3, मतलब कितना हो जाएगा 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो R दिया है I2 दिया है, V2 निकाल सकते हैं। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 इंटू R, I2 कितना 0.25 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना 500 ओम, डबल जीरो से पॉइंट के बाद का डॉट डिजिट का हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो डबल जीरो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A current of 200 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 4 किलो ओम रेसिस्टर। करंट दिया कितना I इक्वल टू व्हाट 200 मिली एम्पियर, उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है 200 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है, अब ये देखो पॉइंट 1 2 3 शिफ्ट होगा, यानी कि 0.2 एम्पियर हो गया करंट I इक्वल टू 0.2 एम्पियर। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है R इक्वल टू कितना दिया है R इक्वल टू कितना दिया है 4 किलो ओम।
तो इसे ओम में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4 × 10⁻³ ओम, यानी कि 4000 ओम, 4000 ओम। ठीक है, आई दिया है, क्या पूछा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इक्वल्स क्या होता है I × R। I कितना है 0.2 एम्पियर इनटू 4000 ओम, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और पॉइंट से 0 हटेगा तो डबल 0 बैठेगा 800 वोल्ट। क्लियर? सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहे। थैंक यू।